सोशल मीडिया अवेयरनेस, ये सारी चीजें टीवी और इन पर ऐसे मवाद दिखाया जा रहा है कि हमारे बच्चे जल्दी जवान हो रहे हैं। अगर आपके पीरियड्स बेकायदा होना शुरू हो जाते हैं, बहुत ज्यादा गर्म पसीने वगैरह आते हैं, घबराहट होती है, दिमाग के ऊपर एक धुंध सी छाई रहती है, आप एक्टिव नहीं फील करते, तो ये अलामात हैं कि आपका पेरीमेनोपॉज जो है वो शुरू हो गया। ख़वातीन में वक्त से पहले मेनोपॉज होना आजकल इस हवाले से बड़ी बात भी हो रही है और काफ़ी ज़्यादा इस हवाले से जो है वो शिकायतें भी सामने आ रही हैं। तो क्या वजह बन रही है इसके पीछे? ख़वातीन में वक्त से पहले जो मेनोपॉज हो सकता है, और अगर हो सकता है तो क्यों हो रहा है? अच्छा, इसकी एक वजह जो मैंने बड़ी अच्छी सुनी, क्योंकि ये डायरेक्टली मेरे शोबे से ताल्लुक़ नहीं रखता, मैं मेडिसिन में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ, लेकिन वो हमारी कंसल्टेंट ही थी जो कि गायनी की थी, और वो उनकी बड़ी अच्छी वजह ये बता रही थी कि आजकल जो बच्चियाँ हैं वो मीडिया और इस तरह की चीज़ें यूज़ करके उनके अंदर वो केमिकल्स जो कि 12 साल में बढ़ने चाहिए 8 या 9 साल में ही शुरू हो जाता है बढ़ना। क्योंकि उसकी वजह ये है कि सोशल मीडिया अवेयरनेस, ये सारी चीजें टीवी और इन पर ऐसे मवाद दिखाया जा रहा है कि हमारे बच्चे जल्दी जवान हो रहे हैं। आम इस्लाम में आप इसको ये कह रहे हैं। अब जब आपकी अंडेदानी जल्दी काम करना शुरू होगी तो उसपे तो अल्लाह ताला ने एक खास अंडों का रिजर्व बनाया हुआ है। वो जब रिजर्व खत्म हो जाएगा तो आपको मेनोपॉज हो जाएगा, यानी माहवारी बंद हो जाएगी। अब जब वो जल्दी शुरू होगा माहवारी का अमल, माहवारी जो है वो रिलेटेड होती है अंडे की रिलीज से। अंडा खारिज होता है तो माहवारी का साइकिल जो है वो चलता है। तो जब वो अंडे आपके 8-9 साल में ही खारिज होना शुरू हो गए हैं तो वो जल्दी खत्म हो जाएंगे ना। तो एक तो ये वजह है। दूसरा ये है कि कोई भी बीमारी आपको अगर अंडरलाइन चल रही है, कोई खून की कमी चल रही है, ये कोई भी बीमारी है, तो जिस तरह बाकी के आज़ा जिस्म के उस बीमारी से मुतासर होंगे, आपकी अंडेदानियां भी मुतासर हो सकती हैं। ठीक है। तो उस वजह से भी हो सकता है जल्दी मेनोपॉज। आमतौर पे मेनोपॉज की जो उम्र होती है माहवारी रुकने की, वो 45 से 55 के दरमियान, ये नॉर्मल एज है, एवरेज है पाकिस्तान में। अगर 45 से पहले हो रही है तो वो प्री मैच्योर है, यानी वो वक्त से पहले है। याद रखें कि अगर एक दफा मेनोपॉज हम कहते हैं अगर माहवारी 12 महीने तक नहीं आती लगातार, ठीक है, उसको कहते हैं। अगर आपके पीरियड्स बेकायदा होना शुरू हो जाते हैं और आपको बहुत ज़्यादा गर्म पसीने वगैरह आते हैं, घबराहट होती है, थकावट शुरू हो जाती है, दिमाग के ऊपर एक धुंध सी छाई रहती है, आप एक्टिव नहीं फील करते, तो ये अलामात हैं कि आपका पेरीमेनोपॉज जो है वो शुरू हो गया। नहीं, मेनोपॉज माहवारी रुकने से पहले का जो एक पीरियड होता है, जो कि कुछ महीने भी हो सकता है, साल भी हो सकता है, वो अगर शुरू हो गया है तो इसका मतलब ये है कि माहवारी रुकने का टाइम करीब है। लेकिन माहवारी मेनोपॉज हम उसको कहते हैं जब 12 महीने लगातार नहीं आती, तो वो मेनोपॉज का प्रोसेस होता है। ठीक है, तो जी आप सवाल कर लीजिए। अच्छा, प्री मैच्योर मेनोपॉज की जैसे कि आपने बात की, जो वक्त से पहले है या एज सर्टेन एज से पहले है, तो अगर अंडरलाइन इश्यूज को जो है वो ट्रीट कर लिया जाए तो क्या इसको ठीक किया जा सकता है, या फिर ये एक दफ़ा स्टार्ट हो गया तो फिर इसका कोई इलाज नहीं है? देखें, जो अब सोशल मीडिया को तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते ना। आप हमारे ज़माने में जो माहवारी की एज थी वो 12-13 साल थी, अब 8-9 साल में शुरू हो रहा है। ठीक है, इसको तो नहीं आप कर सकते। दिस इज वन ऑफ द कॉज। यस। दूसरा, कुछ बीमारियों के साथ भी जल्दी हो जाता है, जिस तरह मैंने आपको थायराइड का ये प्रॉब्लम बताया, और इस तरह की जो गदूद होते हैं हमारे जिस्म में, अगर ऊपर नीचे हो जाएं, तो अगर आप उनको ठीक कर लें तो इसको फिर आप बचा सकते हैं। ठीक है, लेकिन लाइफस्टाइल बेहतर करने की जरूरत है। लाइफस्टाइल इस बल्कि पेरीमेनोपॉज में अगर आप हैं, जो कि आजकल तो मैंने देखा है बड़ी जल्दी जल्दी मेनोपॉज हो रहा है, मैं मतलब लाइक जो न्यूज़ वगैरह पे चल रहा है, तो उसके अंदर आपको लाइफस्टाइल की बड़ी ज़रूरत है। अगर आप वो नहीं करेंगे तो आपके ऊपर ये सारी अलामात हावी हो जाएंगी जो मेनोपॉज की हैं, पेरीमेनोपॉज की हैं। हॉट फ्लशेस जिसको हम कहते हैं, यानी एकदम से गर्मी, पसीने आना, धुंध छा जाना दिमाग के ऊपर, और दिल की धड़कन तेज हो जाना, घबराहट होना, थकावट हो जाना, सुस्ती होना। उसमें तो खास तौर पे कहा जाता है कि अपनी डाइट का आपने बड़ा ख्याल रखना है, स्ट्रेस नहीं लेना, नींद पूरी करनी है, और आपने एक्सरसाइज लाजमी करनी है। तो ये आपकी स्टेज जो है, जो कि आनी ही आनी है, किसी पे जल्दी आ गई, किसी पे लेट आ गई, वो बेहतर तौर पे गुजर जाएगी। आप उसको टॉलरेट कर सकते हैं बेहतर तरीके से। ठीक है, पेरीमेनोपॉज को। मेनोपॉज के बाद आपने एहतियातें करनी है, क्योंकि उसके बाद वो जो बचाने वाले हार्मोन्स हैं, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, वो आपके जिस्म में नहीं है, जो आपको दिल की बीमारी से बचा रहे हैं, जो आपकी स्किन को अच्छा कर रहे हैं, जो आपके दिमाग को एक्टिव रख रहे हैं, जो आपकी बोन्स की मजबूती का बाइस हैं,
تو آپ نے ان ساری چیزوں کا خیال رکھنا ہے, خود سے رکھنا ہے. یس. اور اب تو میں دیکھ رہی ہوں کہ یہ بھی آ گئے ہیں ہارمون ریپلیسمنٹ تھراپی, ڈاکٹرز بھی آ گئے ہیں, میں دیکھ رہی ہوں سوشل میڈیا پہ. تو یہ تو میں نے پہلی دفعہ ہی کانسیپٹ سنا ہے, لیکن بہرحال وہ ظاہر ہے بہت ایکسپینسو ہوتا ہے, کچھ لوگ اس کو افورڈ کریں گے. وہ کہتے ہیں جی ہارمونس دیں, ہارمونس لیں آپ. وہ کچھ سائڈ افیکٹس کے ساتھ بھی آ رہے ہیں, تو سائڈ افیکٹس اس کے ہوتے ہیں, بالکل سائڈ افیکٹس اس کے ہوتے ہیں. خون میں لوتھڑی جمع شروع ہو جاتے ہیں, جمنا شروع ہو جاتے ہیں, وہ آپ کے دماغ میں جا سکتے ہیں, سارا کینسر ہو سکتا ہے ہارمونس اگر آپ باہر سے دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہماری ماؤں نے تو یہ نہیں استعمال کیے نا, انہوں نے تو خود ہی اس کو ٹالریٹ کیا. تو بات یہ ہے کہ جو نیچرل طریقہ ہے, میرے خیال میں, میری اوپینین ہے, آبویسلی وہ ڈاکٹر جو یہ کر رہی ہے پریکٹس اور اس کا نالج جو ہے وہ اس بارے میں زیادہ ہوگا, وہ تو یہی کہے گی لے لیں آپ ہارمونز, اس کا فائدہ ہے, تو میں بھی زیادہ فائدہ ہو. لیکن میں اگر اپنی اوپینین آپ سے شیئر کروں تو کیا ضرورت ہے کہ اگر ہم یہ نیچرل طریقوں سے, یعنی فطری طریقوں سے اس چیز کو ہم ٹالریٹ کریں, فیس کریں ایک نیچرل سٹیج کو, تو زیادہ بہتر ہے. لیکن اگر آپ سے پھر بھی برداشت نہیں ہو رہا اور علامات بہت زیادہ ہیں, تو پھر میری مشورہ ہوگا کہ اپنے آپ کو پھر کمفرٹیبل کریں. ٹھیک ہے. اگر ایک چیز کسی نے دوائی ایجاد کی ہے تو آپ اس ڈاکٹر کی مانیٹرنگ میں آپ جو بھی اس کے سائڈ افیکٹس ہیں اس سے بھی بچ سکتے ہیں نا. جو لوتھڑے وغیرہ بن رہے ہیں خون میں, تو وہ دیکھتا رہے گا آپ کو, اس حساب سے آپ کر سکتے ہیں. لیکن کوشش یہی کریں کہ آپ اس کو پہلے خود سے نیچرل طریقے سے اپنی ڈائٹ, سلیپ, یہ ساری امپروو کریں اور ورک آؤٹ کریں ریگولر. میں اس اسٹیج میں زیادہ اپنے احتیاط کریں. ٹھیک ہے. اگر لائف اسٹائل اگر بہتر کر لیں تو پھر آپ کو وہ نیچرل طریقوں کی طرف جانے کی بہتر ٹالریٹ کر سکیں گے آپ اس کو. لیکن پھر بھی نہیں ہو رہا نا, تو پھر ضرور آپ جائیں, آپ ٹرائی کریں. ٹھیک ہے. اوکے, بہت شکریہ.